नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। वीर अभिमन्यु का नाम तो सब लोग सुने ही होंगे। जिस उम्र में बालकों को बहुत कम ही ज्ञान रहता है, उस उम्र में अपने धनुर्विद्या के बल पर अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद भी अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, मरते हुए अभिमन्यु से कर्ण ने कुछ कहा था, लेकिन क्या कहा था कर्ण ने, मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। कहा जाता है कि यह व्यूह इतना शक्तिशाली होता था कि एक बार जो इसमें फंस जाए तो फिर निकलना अत्यंत कठिन हो जाता था। क्योंकि कौरवों ने षड्यंत्र करके अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और इधर चक्रव्यूह का भेदन करने वाला पांडवों की सेना में कोई भी नहीं था। फिर अभिमन्यु ने धनुर्विद्या का विशेष करतब दिखाते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण और कृतवर्मा जैसे अनेक महारथियों से अकेले ही लोहा ले लिया था। चक्रव्यूह में घुसकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने हाहाकार सा मचा दिया। उसने द्रोणाचार्य के धनुष की डोरी काट दी। देखते देखते कर्ण को 8, कृतवर्मा को 5 और शकुनी को 22 बाण मारे। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य अभिमन्यु के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध होने लगता है, जिसमें अभिमन्यु ने लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख दुर्योधन कुपित हो गया और कर्ण से बोला कि चाहे जैसे भी हो, इस बालक को आज सूर्यास्त से पहले किसी भी प्रकार से मारना ही होगा। जब अकेले एक महारथी के बस में यह वीर नहीं आ रहा था, तब वहाँ उपस्थित सभी 10 महारथी, जिनसे युद्ध करने में देवता भी एक बार सोच में पड़ जाए, उस अकेले अभिमन्यु पर आक्रमण किए। अभिमन्यु ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए पीठ नहीं दिखाया और वायु के वेग की तरह बाणों का वर्षा करता रहा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा कि जब तक इस बालक के हाथ में धनुष है, इसे मारना लगभग असंभव है। फिर सभी 10 महारथी मिलकर अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण किए। मौका मिलते ही कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ तोड़ दिए। उन्हें तनिक भी दया नहीं आई कि एक 16 वर्ष के बालक को मारने के लिए इतने सारे महारथी लगे हुए हैं। अभिमन्यु रथ से नीचे गिर पड़ते हैं और फिर गदा उठा लेते हैं। उसके बाद अभिमन्यु का दुशासन के पुत्र के साथ गदा युद्ध होता है। अत्यंत घायल होने के बाद भी जब अभिमन्यु लड़ते ही जा रहे थे, फिर कर्ण ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया और बोला कि हे वीर, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का प्रतिस्पर्धा तो मेरे और अर्जुन के बीच में था, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाकर हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का ताज छीन लिया। अब दुनिया ये कहेगी कि अकेले अभिमन्यु को मारने के लिए इतने सारे महारथियों को इकट्ठा होना पड़ गया था। अब तुम इस नरक रूपी जगत को छोड़कर हमेशा के लिए सो जाओ पुत्र। तो दोस्तों, यह था कर्ण और अभिमन्यु का अंतिम संवाद। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।